कि लोगों का पूरी तरह से विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रेलर के रूप में उन्होंने जो अपना काम दिखाया है, अब और पुख्ता रूप से और मजबूती से और तेज गति से स्पीड स्केल उसका कई गुना हो जाएगा। देश विकसित राष्ट्र में आके खड़ा होगा और विकसित राष्ट्र का मतलब है विकसित परिवार। प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक सूझबूझ, ये जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं जो अपने आप को बड़े शूरवीर मानते थे, उनसे कई गुना ज्यादा है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी मात दे देते हैं राजनीतिक स्ट्रैटेजी के अंदर। और इस बार जो उन्होंने, मैं कहूं कि वो जो गुगली फेंकी 400 की, वो अपोजिशन उसी को खेलने के चक्कर में, मुझे यकीन है कि भले ही इन सीटों के ऊपर मार्जिन कम हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की। मुझे राहुल गांधी को और खड़गे जी को किसने मना करा था कि वो साधना ना करें? वो भी कर लेते। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल की बात करें तो 359 सीटें जो हैं वो करीब दिखाई दे रहे हैं एनडीए को। जी, इसमें कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की और सीनियर लीडरशिप की जो लीडरशिप रही, जिस तरह से पिछले 10 साल में काम करा, जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन का माहौल आया, जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आया, जिस तरह से आर्थिक ताकत आज मजबूत हो रही है, देश का जो जिस तरह से देश को दुनिया आज देख रही है, वो बदल गया है। और वो ताकत आज लीक नहीं हो रही है, आज बैंकों तक सीमित नहीं है, किसी परिवार तक सीमित नहीं है। वो ताकत आज गांव-गांव तक बिना किसी लीकेज के पहुंच रही है। तो ये कारण है कि लोगों का पूरी तरह से विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रेलर के रूप में उन्होंने जो अपना काम दिखाया है, अब और पुख्ता रूप से और मजबूती से और तेज गति से स्पीड स्केल उसका कई गुना हो जाएगा। और तभी हम अमृतकाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तभी इसको अमृतकाल कहा कि अगले 25 वर्ष के अंदर देश विकसित राष्ट्र में आके खड़ा होगा और विकसित राष्ट्र का मतलब है विकसित परिवार। जब चुनाव का पहला फेज था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन विपक्ष उससे बिल्कुल इतर होकर के कह रहा था कि 400 पार नहीं, अब की बार तो 250 पे गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जब 7वां राउंड क्लियर हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल आए, तो अब विपक्षी दल जो है एनडीए गठबंधन, वो कह रहे हैं कि 294 तो हमारी ही आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप और हम और जनता भी इस बात को पूरी तरह से समझती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक सूझबूझ, ये जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं जो अपने आप को बड़े शूरवीर मानते थे, उनसे कई गुना ज्यादा है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी मात दे देते हैं राजनीतिक स्ट्रैटेजी के अंदर। और इस बार जो उन्होंने, मैं कहूं कि वो जो गुगली फेंकी 400 की, वो अपोजिशन उसी को खेलने के चक्कर में उनको यही हो गया कि हम 400 पार नहीं जाने देंगे। जीत तो निश्चित थी, जीत तो ऑपोजिशन भी बोल रही थी, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन वो इसी में उलझ गए। तो मुझे लगता है ये तो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन जो उनकी सोच है देश के प्रति, जनता उस विश्वास पर वोट देती है। राहुल गांधी और खड़गे और एनडीए गठबंधन के जितने भी बड़े नेता थे, वो कहता है कि साउथ में तो हम मजबूत हैं, लेकिन उत्तर भारत में हम इंटरकम्बेंसी बीजेपी की जो है उसका फायदा उठाएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन अब साउथ में भी सीटें बढ़ रही हैं, उत्तर भारत में भी सीटें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। खड़गे जी थोड़ा अपने कर्नाटक में ध्यान दे देते, हाँ, तो थोड़ी ठीक रहता। जहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं पर ही कांग्रेस मात खा रही है। एग्जिट पोल के हर जो आ रहा है प्रेडिक्शन, वो आ रहा है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। तो खड़गे जी कहाँ नॉर्थ की बात कर रहे हैं? अपने वहां तो संभाल लें, अपने आंगन को तो संभाल लें। आम आदमी पार्टी के एक नेता है सोमनाथ भारती, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार शपथ लेते हैं तो मैं मुंडन करा लूंगा। सोमनाथ भारती जी की रेपुटेशन आपने सुनी है ना, उनके लिए क्या चर्चा कर रही राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें राज्यवर्धन जी, क्योंकि आपने बहुत सारे दौरे किए हैं, सारी जगह गए हैं आप, और बाड़मेर चूंकि आप बहुत ज़्यादा होकर के आए, लेकिन सबसे हॉट सीट बाड़मेर इस बार बनकर निकली। लेकिन राजस्थान में प्रिडिक्शन जो है एग्जिट पोल का, वो 22-23 मतलब 2 से 3 सीटें लूज करती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, आपका प्रिडिक्शन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर, जनता इस बात को जानती है कि पूरी तरह से जो बेनिफिट होगा वो डबल इंजन की सरकार से होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को पे सब पे विश्वास है और उनको मजबूत करने के लिए वहाँ सब ये चाहते हैं कि सांसद जो चुना जाए वो प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, प्रतिनिधि जो है, जो कमल का निशान लेके खड़ा है, उसको वहाँ से जिताना है। तो मुझे यकीन है
प्रेडिक्शन जो भी कहे, मुझे यकीन है कि भले ही इन सीटों के ऊपर मार्जिन कम हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर के कांग्रेस सवाल उठाती रही है। पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला, जब वो साधना में लीन हुए तो उसके बाद में कटाक्ष किया, बयान आए। इस बार भी जब वो गए कन्याकुमारी में साधना करने के लिए, तो उसके बाद भी बयान आते रहे उनके, और कहा कैमरे के साथ में वो करते हैं, इस तरीके से करते हैं। कटाक्ष करने की जो आदत है कांग्रेस की, वो गई नहीं। भैया, राहुल गांधी को और खड़गे जी को किसने मना करा था कि वो साधना ना करें? वो भी कर लेते। तो राजस्थान में वापस से 25 सीटों का एक आकलन जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मार्जिन हार जीत का कम रह सकता है, लेकिन 25 की 25 सीटें वापस से राजस्थान क्लीन स्वीप करेगा। कांग्रेस को यहां बढ़त हासिल नहीं होगी, और राजस्थान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरातल पर, जमीनी स्तर पर जो योजनाएं काम कर रही हैं, उसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी। कि लोगों का पूरी तरह से विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रेलर के रूप में उन्होंने जो अपना काम दिखाया है, अब और पुख्ता रूप से और मजबूती से और तेज गति से, स्पीड स्केल उसका कई गुना हो जाएगा। देश विकसित राष्ट्रों में आके खड़ा होगा, और विकसित राष्ट्र का मतलब है विकसित परिवार। प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक सूझबूझ, ये जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं जो अपने आप को बड़े शूरवीर मानते थे, उनसे कई गुना ज्यादा है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी मात दे देते हैं राजनीतिक स्ट्रैटेजी के अंदर, और इस बार जो उन्होंने, मैं कहूं कि वो जो गुगली फेंकी 400 की, वो अपोजिशन उसी को खेलने के चक्कर में है। मुझे यकीन है कि भले ही इन सीटों के ऊपर मार्जिन कम हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की। मुझे राहुल गांधी को और खड़गे जी को किसने मना करा था कि वो साधना ना करें? वो भी कर लेते।